तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। और हम लोग भी ठीक हैं। अभी हो रहा है सुबह का टाइम, सुबह 11:15 बज रहे हैं। मैं उठी थी 10:30 बजे, इसलिए क्योंकि मैं सुबह उठी थी पर उसके बाद सो गई। फिर मैं 10:30 बजे उठी, वो इसलिए क्योंकि आज मेरे बच्चे स्कूल नहीं गए हैं और ना ही मेरा बेटा कॉलेज गया है। वो भी इसलिए क्योंकि आज हो रही है बहुत तेज़ बारिश और रेड अलर्ट का भी थोड़ा सा बोला गया था कि आज 100% बारिश होगी। तो इसलिए जो है ना, सुबह से बहुत तेज़ हो रही थी। तो जब भी बारिश होती है ना, तो यहाँ पे लोकल ट्रेन थोड़ी सी स्लो हो जाती है। थोड़ा सा तो प्रॉब्लम हो ही जाता है ना। तो इसी वजह से जो है ना, आज मेरी बेटी भी नहीं गई और आज मेरा बेटा भी नहीं गया। बेटी तो हस्बैंड छोड़ने जाते हैं ना, तो उस टाइम पे इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। जब उसको उठाने का टाइम था तो इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, तो मैंने सोचा कि आज भेजती ही नहीं हूँ। उसकी तबीयत भी थोड़ी सी ठीक नहीं है और फिर बारिश भी बहुत तेज़ हो रही थी, तो मैंने कहा आज भेजती नहीं हूँ। और बेटा तो इतनी दूर जाता है कॉलेज, तो जैसे कहीं ट्रेन वगैरह लेट ना हो, तो इस वजह से वो नहीं गया। मैं आपको बारिश दिखाती हूँ। इतनी मतलब इतनी वैसा मौसम हो रहा है, इतना वैसा मौसम हो रहा है कि बिल्कुल रात जैसा लग रहा है। पता नहीं मेरे कैमरे में ज़्यादा लाइट दिख रही है, पता नहीं ऐसा क्यों, वरना बिल्कुल ऐसा हो रहा है कि शाम हो रही है। बहुत बारिश है। मैंने पहले भी शायद बताया कि कभी कभी ऐसा होता है कि हफ्ता हफ्ता भर बारिश ही नहीं रुकती है। तो उस पॉइंट पे ऐसा होता है कि ठीक है, अब हफ्ता भर नहीं रुक रही तो हफ्ता भर तो कोई काम ऐसा रुक नहीं सकता ना कि हफ्ते भर पूरा वीक बच्चे स्कूल नहीं जाए, कॉलेज नहीं गए, ऐसा नहीं होता है। तो बस अभी मैं उठी, आज मेरा कोई काम नहीं है दिन में, तो मतलब बाहर कोई काम नहीं है। तो मैंने बनाया था कल छोला, जो मैंने पहले आपको दिखाया था ना, मैंने छोला बनाया था और फिर फ्रीज़ कर दिया था। तो कल एकदम से कुछ समझ भी नहीं आता क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। तो मैंने जो है ना फिर छोला बना लिया रात में। तो अभी छोला और राइस कल बनाया था, तो मैं अभी सोच रही हूँ कि पूड़ी उसके साथ बना लूँ, तो छोला पूड़ी हो जाएगी। बच्चे अभी सो रहे हैं, अभी मैं पूड़ी वूड़ी बना लेती हूँ। मैंने मेडिसिन खाई है, मेरा अभी टाइम हो रहा है खाने का, तो पूड़ी बना लेती हूँ। तो उसके बाद जो है ना मैं नाश्ता कर लूँगी, फिर बच्चे जब उठेंगे तब अपना खा लेंगे। बस यही है। आज तो देखती हूँ क्या करती हूँ पूरे दिन। आज तो घर पे ही रहना है, थोड़ा रेस्ट भी करूँगी थोड़ा सा। थोड़ा सा ठंडा ठंडा वाला मौसम हो रहा है ना, इसलिए मैंने फ़ैन भी नहीं चलाया है, फ़ैन भी बंद है। कैसे दिखाऊँ? ये देखिए, फ़ैन भी बंद है क्योंकि मौसम थोड़ा सा अच्छा हुआ है ना, तो फ़ैन की इतनी ज़रूरत नहीं लग रही है। तो फ़ैन की इतनी ज़रूरत नहीं लग रही है, तो फ़ैन भी बंद है। और बस चलिए, मेरे पीछे मेरे बेटे की जीन्स लटकी हुई है, उसको सुखाना है क्योंकि अभी उसको जो है ना, अगर कल कॉलेज जाना होगा तो कल वो पहन के जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ कि एक तो मोटी जीन्स है, वो सूख नहीं रही है, तो मैंने सोचा उसको यहाँ पे अच्छे से फ़ैन में सुखा दूँ, तो वो सूख जाए। तो कल तक देखो, आज पूरे दिन सूखेगी तो देखती हूँ सूख जाए, क्योंकि कपड़ा बहुत मोटा है, तो सूख पाती है कि नहीं पाती है, फिर देखती हूँ कि क्या वो पहनेगा। उसको ये जीन्स बहुत ज़्यादा पसंद है, इतना पहनता है। उसको ये जीन्स बहुत ज़्यादा पसंद है, इतना पहनता है वो ये जीन्स, इतना पहनता है कि बता नहीं सकती। चलिए, मैं नाश्ता बना लेती हूँ और फिर उसको खा लेती हूँ। ऑब्वियसली बनाने के बाद खाएंगे ही ना। तो चलिए नाश्ता बनाती हूँ। नाश्ता क्या, छोले तो रखे हुए हैं, बस पूड़ी बनानी है। ये है मेरा आज का नाश्ता और मैं यहाँ बैठ के करूँगी। और ये है मेरी चाय। तो ये मेरे छोले पूड़ी और ये मेरी चाय। तो ये हो गया है नेक्स्ट डे और हम लोग फिर जा रहे हैं, मैं और मेरी बेटी। उसकी फ्रेंड के घर पे पार्टी है, तो मैं उसको लेकर साथ में जा रही हूँ क्योंकि वो छोटी अभी ऐसे जा नहीं सकती है। तो उसकी फ्रेंड की मतलब मेरी फ्रेंड की बेटी है, और वो जो है ना, उसका भी फ्रेंडशिप हो चुका है उनकी बेटी के साथ, तो वो दोनों आपस में फ्रेंड हैं और मैं और उसकी मम्मी आपस में फ्रेंड हैं।
तो अभी उनके घर पे पार्टी थी, छोटा सा उन्होंने गेट टुगेदर कर रखा हुआ था, तो हम लोग वहीं पे जा रहे थे। और अकेले मेरी बेटी जा नहीं सकती, इसलिए मैं उसके साथ जा रही हूँ। तो बस बारिश यहाँ पे बहुत तेज़ हो रही थी। और आज तो अलर्ट भी बोला था, जैसे मैंने पहले बताया ना 2-3 दिन का अलर्ट बोला था। लेकिन अभी वो लोग पार्टी रख चुके थे और सबका मन हो चुका था, पार्टी कोई कैंसिल करने वाला नहीं था, मतलब कोई करना चाहता नहीं था। तो हम लोग ने सोचा कि ठीक है, पार्टी कैंसिल नहीं करते हैं और बच्चों को लेकर मिल जाते हैं। छुट्टी का दिन था, तो मैं अपनी बेटी के साथ वहीं पे जा रही हूँ। अच्छा, पार्टी का जब नाम आता है ना, तो बच्चों को कुछ नहीं दिखाई देता है, ना बारिश दिखाई देती है, ना धूप, ना गर्मी, कुछ भी नहीं दिखाई देता है। बस उनको पार्टी एंजॉय करना होता है। तो मैंने बोला भी कि नहीं जाते हैं हम लोग, कैंसिल कर देते हैं, पर उसने कहा नहीं, पार्टी है तो मुझे जाना ही जाना है। तो मैंने सोचा कि ठीक है, फिर सब फ्रेंड्स आ भी रहे थे, तो मैंने सोचा कि फिर मैं ही अकेले ना जाऊँ इसको लेकर, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। तो हम लोग जो है ना फिर निकल चुके थे, अभी ट्रेन में बैठे हैं। और ट्रेन से मतलब आज इतनी बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी किसी का कोई काम नहीं रुक रहा है। तो ये देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी आज। और मौसम तो इतना अच्छा हुआ हुआ था, पूरी तरफ हर जगह जो है ना, मैं आपको दिखा रही हूँ कि हर जगह फॉग जैसा ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे जैसे पहाड़ी मौसम नहीं होता ना, पहाड़ों पे फॉग आ जाता है वैसा। तो ऐसे ही सेम मौसम यहाँ हुआ था। ठंड तो बहुत ही ज़्यादा हो गई थी, रात में इतनी ज़्यादा ठंड होती थी कि हम लोगों को जो है ना फ़ैन भी स्लो करना पड़ता था, साथ में कुछ ना कुछ ओढ़ना भी पड़ता था। मतलब एक बेडशीट लेकर ही आप लेट सकते हैं, अदरवाइज़ रात में जो है ना बहुत ही ठंडा ऐसा हो जाता था मौसम। तो रात के मौसम की तो इतनी फ़िक्र नहीं थी। रात में तो नॉर्मली ठंडा हो मतलब हो ही जाता है, लेकिन फ़िक्र थी। और जो प्रॉब्लम होती थी वो दिन में होती थी, जब धूप एकदम मतलब सर पे होती थी ना, तब बहुत ज़्यादा गर्मी लगती थी। तो खैर वो उस गर्मी से रिलीफ़ मिल चुका है। और बारिश बहुत ही अच्छी हो रही है। और इंशाल्लाह ये आगे ऐसे भी होती रहे तो ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना पानी की शॉर्टेज वगैरह भी हो जाती है। बाहर गए थे ना काम से, तो आज का खाना बनाया है मेरे हस्बैंड ने, और उन्होंने बनाया है ये चिकन। और हम लोग खाना खा चुके हैं। और बस अभी ये मैं खाली करके इसको रख दूँगी फ्रिज में। और फ्रिज में रखने से ये फ़ायदा होगा कि अगर मुझे कल खाना हो, कल मतलब हम लोग को कल अगर खाना होगा तो ये हम लोग कल खा लेंगे। तो ऐसे ही होता है नॉर्मली हम। तो मतलब मैं ये करती हूँ कि सैटरडे को जो है ना, मैं खाना 2 दिन का बना के रख लेती हूँ। और जिससे ये मुझे एक फ़ायदा मिल जाता है कि ये खाना मेरा सैटरडे तो बनता ही है, मतलब उस दिन तो खाया जाता है, संडे को भी हम लोग खा लेते हैं। तो ये होता है कि संडे के दिन हम लोग को मतलब मुझे थोड़ा रिलीफ मिल जाता है। और मतलब थोड़ा सा बाहर सब्जी वब्जी लाने में, मतलब क्योंकि मैं हर संडे सब्जी लेने जाती हूँ बाहर, तो सब्जी लाने में भी मतलब मुझे टेंशन नहीं होती है। ऐसे मुझे पता होता है कि खाना तो बना रखा हुआ है, और सिर्फ राइस या रोटी जो भी होता है वो बनाना पड़ेगा। बस इतना ही मैं काम करती हूँ। अच्छा, मेरे यहाँ जब पीछे ये कबर्ड्स दोनों इसलिए खुले हुए हैं क्योंकि मैं रात में खोल के छोड़ देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत हो रही है ना, और ये घर छोटे छोटे होते हैं, सब बंद बंद होते हैं। तो यहाँ मॉइस्चर और जो वो होती है ना फंगस लगने मतलब बहुत जल्दी लग जाती है। और मेरी इस कबर्ड में तो लगी भी है, क्योंकि पीछे की साइड से मॉइस्चर आता ना, तो ये कबर्ड में मेरी फंगस लगी हुई। और पता है आपको, ये कबर्ड एक बार, ये जो मेरी कबर्ड है ना, ये कबर्ड एक बार मेरी गिर गई थी नीचे, तब इतना नहीं था। और आज तो बहुत ज़्यादा सामान यहाँ फैला हुआ है। एक्चुअली मेरा वो जो सिस्टम, जब से मैंने बेड वो हॉल खाली किया ना, तब से तो मेरा किचन बहुत ही फैला रहने लगा है, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आता कि कौन सा सामान कहाँ रखूँ। तो मैं सोच रही हूँ जो यूज़लेस सामान है, जिसको मैं ज़्यादा यूज़ नहीं कर रही हूँ, और जिसको मैंने यूज़ नहीं किया है पिछले 15 दिनों में, तो उसको मैं जो है ना डिस्कार्ड कर दूँगी, उसको फेंक दूँगी। और अगर प्लास्टिक वगैरह है तो फिर वो भंगार में दे दूँगी। या प्लास्टिक वगैरह मैं ऑलरेडी फेंक चुकी हूँ ना, जब मैंने हॉल सब खाली किया था। तो वो अभी कुछ ऐसा है नहीं, तो मैं सोच रही हूँ इसको जो है ना फेंक दूँगी कचरे वाले को। तो वो जो है ना कलेक्ट करके फिर वो अपने उसमें अपनी तरफ से भंगार को बेच देगा। तो जब वो लोग यहाँ से कचरा लेके जाते हैं ना, तो वो सब सेग्रीगेट करते हैं, सारा कचरा अलग अलग करते हैं। तो जो खाने पीने वाला मतलब जो गीला कचरा होता है वो अलग करते हैं, सूखा कचरा अलग करते हैं, जो ऐसा भंगार में फेंकने वाला कचरा होता है ना वो अलग करते हैं। तो यहाँ ये सब होता है
क्योंकि मेंटेनेंस में जो है ना वो सारे पैसे भी मतलब उसके भी पैसे लिए जाते हैं कि जो कचरे वाला, क्योंकि कचरे वाला हम लोगों का डोर टू डोर आता है, बेल बजा के कचरा लेके जाता है। अगर हम लोग को पता होता कि ये टाइम पे आता तो हम लोग नॉर्मली अपना डस्टबिन बाहर रख देते हैं। तो मैं वो करूँगी। तो मैं यही सोच रही हूँ कल ये काम करूँ, क्योंकि कल आज सैटरडे, कल संडे है, तो मैं सोच रही हूँ कल ये काम करूँ। क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि फैला इतना हुआ है, मुझे घर इतना फैला पसंद नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ, और ये घर भी जो है ना अब फैला रहेगा। एक तो ये है कि जब तक बनेगा तब तक फैला रहेगा। दूसरी बात ये, जब तक मैं अपना सारा सामान जो है ना वो लखनऊ नहीं भेज देती हूँ, जो मेरा मतलब यूज़ का सामान नहीं है, वो अगर मैं जब तक लखनऊ नहीं भेज देती हूँ तब तक वो भी थोड़ा सा ऐसा फैला ही रहेगा। तो चलिए, अभी तो फ़िलहाल मैं किचन में आई थी कि ये खाना खाली करके मैं फ्रिज में रख दूं, ताकि कल अगर रात में यूज़ हो ना तो बार बार मतलब मॉर्निंग में गर्म करना ना पड़े। फिर ऐसा बार बार गर्म करने से जो है ना मुझे तो टेस्ट में अजीब सा ही लगने लगता है। तो बस मैं वही करने आई थी। अपना ये जो खाना है इसको मैं खाली करके फ्रिज में रख देती हूँ। और अभी तो रात हो गई, अब अभी तो कुछ व्लॉग हो नहीं पाएगा, कुछ व्लॉग बन नहीं पाएगा। मैं कल ही देखूँगी तो कल ही व्लॉग बना पाऊँगी, कल ही बनाऊँगी, मतलब जो भी बनाऊँगी। मैं भी कल मैं वेजिटेबल लेने जाऊँ तो उसका व्लॉग बना दूँ। अच्छा, वेजिटेबल लेने जाओ व्लॉग मैं इसलिए नहीं बना पाती ना, मैं जहाँ जाती हूँ जहाँ थोड़े से रेट सही मतलब लगते हैं मुझे, मैं वहीं पे ही जाती हूँ। लेकिन वहाँ पे पता है क्या होता है, वहाँ इतना रश होता है। एक तो मैं फ़ोन लेकर ही नहीं जाती हूँ, क्योंकि वहाँ पे जो है ना मुझे डर लगता है कि कहीं फ़ोन ही ना कोई मतलब छीन ले ऐसा करके, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होता है। तो इसलिए हाँ, मैं ये दिखा सकती हूँ कि मैं क्या वेजिटेबल लाई हूँ। खैर अभी तो मैं बस इसको खाली करके फ्रिज में रख दूँगी, बाकी मैं सो जाऊँगी क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। अभी मैं फिर आ गई हूँ किचन में, और 1 मिनट में हाथ धो लूँ। तो फिर किचन में मैं आ गई हूँ। देखिए मेरे कपड़े जो, अब ये देखिए सुखाने के बाद भी अभी भी कपड़े थोड़े से बाकी हैं। तो अभी मैं किचन में आ गई हूँ। अभी मैं बनाऊँगी नाश्ता, और ये नाश्ता कम लंच हो जाएगा। तो इस टाइम पे जो है ना मैंने कुछ चीज़ें मुझे बनानी है। आज मैं बना रही हूँ ग्रीन पास्ता, मतलब इसको पेस्तो पास्ता भी कह सकते हैं, लेकिन मैं इसे अपनी स्टाइल से बनाती हूँ, तो इसे मैं पेस्तो पास्ता नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ काइंड ऑफ पेस्तो पास्ता। तो मैंने कुछ सामान जो है ना, मैं यहाँ से सोच रही हूँ सामान हटा दूँ पहले, फिर आपको दिखाते हैं। एक्चुअली मैंने कल आपको बताया ना, मेरी ये किचन के स्पेस की प्रॉब्लम की बात जो है ना, बहुत प्रॉब्लम है। कुछ समझ में नहीं आता इसको मैं कैसे हैंडल करूँ, कैसे इसको एडजस्ट करूँ, कुछ समझ में आता। तो हाँ मैं बताती हूँ आपको। तो मैंने मंगाई है ये बेसिल, क्योंकि इसमें बेसिल बहुत ज़्यादा जाती है, इसी से ही वो ग्रीन कलर आता है। तो ये मैंने सीधा कर लेती हूँ। तो ये मैंने मंगाई है बेसिल। ये उसने जो है ना शायद पुरानी रखी हुई दे दी है। मैं इसमें से अच्छी निकाल लूँगी। वैसे इतनी ख़राब नहीं है, लेकिन कुछ कैमरे में ज़्यादा दिख रही है, तो मैं इतनी निकाल लूँ, मैं अच्छी निकाल लूँगी, और बाकी मैं वो ख़राब जो है ना वो फेंक दूँगी अच्छी निकाल के। तो ये बेसिल हो गई। इसके साथ मैंने मंगाए हैं मशरूम, और ये है मशरूम के 2 पैकेट, वो मैंने मंगाए हैं। ठीक है, तो बेसिल, मशरूम, और इसके लिए मैं और भी मुझे कुछ करना था, वो है ये टोमेटो। और इसमें मैंने जो है ना, मेरे पास क्या नहीं था, हाँ आमंड। मेरे वैसे इसमें अखरोट भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास आमंड थे तो मैंने आमंड डाल दिया है। तो वो बॉयल हो रहा है, मैंने उसको बॉयल करने के लिए रख दिया है। यहाँ पे लहसुन वगैरह है मेरे पास, और इसमें क्या होता है कि मैं लहसुन और ये टमाटर की तो अलग ग्रेवी बनेगी, मतलब प्यूरी बनेगी। इसमें ये लहसुन और ये जो आमंड है वो, और ये क्या बोलते हैं, ये बेसिल, इसका पेस्ट बनता है वो डलता है, और टमाटर की प्यूरी बनती है वो डलती है। तो यही सब मिला के मैं आपको, और हाँ ये मशरूम, तो
अभी तो मैंने बता दिया है, बाकी मैं आपको जब बन जाएगा तब आपको मैं दिखा दूँगी। आज ये रेसिपी वगैरह मैं नहीं करूँगी क्योंकि व्लॉग ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया, तो इसलिए शायद मुझे लंबा लग रहा है, क्योंकि मैंने बाहर की भी बहुत सारी पिक्स ली हैं, बाहर की भी बहुत सारी रिकॉर्डिंग करी है ना, तो उससे व्लॉग जो है ना बहुत लंबा हो जाता है। तो बस जल्दी से मैं ये सब चीज़ें बना लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। सबसे बड़ा काम इसमें होता है इसको साफ़ करके कट करना, सबसे लंबा काम ये है। तो मैं जल्दी जल्दी स्टार्ट करती हूँ ताकि मेरा जो है ना जल्दी जल्दी काम हो जाए। तो सबसे लंबा काम जो है ना वो सबसे पहले मैं करती हूँ, इसको वॉश करके और इसको कट कर लेती हूँ, फिर बाद में मैं इसको वॉश कर लूँगी। तो पास्ता बनाने के बाद सबने इतनी जल्दी जल्दी खाया कि मैं रिकॉर्ड करना ही भूल गई। तो हस्बैंड ने चाय बनाई थी तो बस वही एंजॉय कर रही थी। ब्रेकफास्ट वगैरह, मतलब ब्रेकफास्ट कम लंच वो हो चुका था, चाय बस पी रही थी और दिन भर कुछ भी रिकॉर्ड करने का मौका ही नहीं मिला। तो बारिश की आवाज़ आप लोग को सुनाई दे रही होगी, बहुत 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 तेज़ बारिश हो रही है और इस वजह से यहाँ पे जो ना स्कूल में हॉलीडेज भी हो गया है फॉर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। और चलिए बस इसी बारिश के साथ मैं अभी अपना ये ब्लॉग यहीं कर सकती हूँ और मिलती हूँ आपसे अपने अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।